आप सभी का स्वागत है। आज 7 अप्रैल है। आज छात्रों का महाजुटान था पटना गांधी मैदान में। आगे का टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उसके लिए छात्रों का एक महाजुटान था दिलीप कुमार छात्र नेता के नेतृत्व में, जो पटना गांधी मैदान में हुआ। भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी आए हुए थे। आपको मैं वीडियो लगा दूंगा, या मेरे पीछे का वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे छात्र आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे। देखिए, बहुत सारे छात्रों में से बहुत लोग चले गए हैं, लेकिन कुछ जो सहयोगी हैं दिलीप कुमार के यहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं और परमिशन लेने के लिए दिलीप कुमार छात्र नेता गए हुए हैं कि कहाँ पे मतलब अनशन होगा, गांधी मैदान में होगा या गर्दनी बाग में होगा। इस बात को लेकर परमिशन के लिए गए हैं। तो आप लोग से बस यही कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो ये जो हमारा अनशन है वो एक तरह से फेल हो जाएगा। और आना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे साथ रह के दिलीप जी का सहयोगी हैं लव कुमार जी। ये कई बार बीपीएससी गए हैं, इन्हीं से सुनते हैं कि क्या इनको बोला गया और क्या कहा गया बीपीएससी के द्वारा। तो आप कई बार बीपीएससी आयोग गए, क्या बातचीत हुई थी आपको? देखिए, अभी जो फिलहाल गए हुए थे तो उसमें साफ एकदम मतलब ये कहा गया था कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मतलब कुछ भी बाकी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने बीपीएससी ऑफिस के सामने मैंने जाके वहाँ पे वीडियो भी बनाया। अच्छा। और उनका ये भी कहना था कि विज्ञापन मुश्किल से 5 दिन लेट होगा, 10 दिन लेट होगा, उसके अंदर में आ जाना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। कई बार आपको मैंने वीडियो भी देखा था, आप कई बार बीपीएससी गए, हर बार यही बात बोला गया है? बिल्कुल, हर एक बार। रहा बात शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग तो हमेशा झूठ बोलता है। अच्छा। अब तो उनके पास एक और नया बहाना मिल गया है कि वो सीधे बीपीएससी पे टाल देते हैं। अब बीपीएससी शिक्षा विभाग पे टाल दे रहा है। अभी देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हकीकत बात यही है कि अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन नोटिफिकेशन लटकाया हुआ है। तो आगे का क्या प्लान है, क्या तय हुआ है? अब वही होगा, अनशन होगा। अब बैठेंगे सभी लोग, आंदोलन करेंगे अब फिर से। छात्रों को क्या कहना चाहिएगा? आप तो कई बार बीपीएससी ऑफिस गए, नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, कई बार गए। जो छात्र दूसरे तरफ देखते हैं वो सिर्फ कमेंट करते हैं। आप तो यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, कई बार गए। अब नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं दिख रहा है। अब अनशन होना है, छात्रों को क्या कहिएगा, क्या कहना चाहिएगा कि वो लोग प्रोटेस्ट में आने के लिए आमंत्रित कीजिएगा? बिल्कुल। देखिए, अगर नहीं आएगा लोग, अब क्योंकि जब सब कुछ उस टाइम क्या था, जब अक्टूबर में उस टाइम जब आंदोलन हो रहा था 2025 में, चुनाव से पहले, उस टाइम बहुत चीज़ें बाकी थी जो नहीं हुई थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। अगर अभी भी ये भरोसे बैठे हैं कि विज्ञापन आ जाएगा, आयोग के भरोसे बैठे हैं, सूत्र के भरोसे बैठे हैं, या शिक्षा विभाग के भरोसे बैठे हैं, या किसी मंत्री के भरोसे बैठे हैं, तो ये सिर्फ मूर्खता है। ठीक है, ये सिर्फ मूर्खता है। आप लोग समझिए इस बातों को, क्योंकि अब कुछ भी नोटिफिकेशन आप खुद सोचिए कि 11 फरवरी को अधिसूचना मिलता है। मुश्किल से 10 से 15 दिनों का समय लगता है एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार होकर जारी होने में। उतने 11 से 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, उतने दिनों के अंदर सब कुछ रेडी हो जाता है। यहाँ पे 2 महीना हो चुका है, अभी तक विज्ञापन का कोई ठिकाना नहीं है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अब अभी भी जो आस लगा के बैठे वो सिर्फ मूर्ख हैं। वो लोग मूर्ख हैं। अगर क्योंकि ये आए हैं, दीपक जी आए हैं, रवि रंजन भी आए हैं, शंकर भी आए हैं, ये लोग मूर्ख थोड़ी है। मतलब इतना धूप है, हम लोग को पागल कुत्ता काटा हुआ है। तो बातों को समझिए आप लोग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहाली एकदम से आ जाएगा। और आप लोग पिछला इतिहास देख लीजिएगा, टीआरई 1 2 3 से पहले का। आप लोगों को ये दिख रहा है कि टीआरई 1 2 3 झटके में हो गया था, टीआरई 4 भी झटके में हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब चुनाव होने वाला रहता है उसके कुछ साल पहले ही बहाली आती है। और सोचिए कि ये जो बहाली है, आप अधिसूचना तक बीपीएससी को मिल चुका है। ये पहली बार हुआ है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी बहाली का जो है अधिसूचना बीपीएससी को मिल गया है, और अभी तक मतलब विज्ञापन नहीं जारी हुआ। तो सोचिए कि ये सिर्फ एक मूर्खता ही है। अगर आप लोग अभी भी अगर चुपचाप बैठे रहेंगे घर में। यहाँ पे और भी छात्र हैं, क्या आगे का क्या प्लान है, क्या करना है अब आगे? देखिए, आगे का रणनीति यही है कि अब हम लोग किसी के भरोसे नहीं बैठना है। जो भी सूत्र है या शिक्षा विभाग या बीपीएससी, उसके द्वारा जो है लगातार बलगलाया गया। 2 साल बीत गया, और जब 2 महीना पहले मतलब फरवरी में ही 11 फरवरी को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो जल्द जो है आपका टीआरई 4 का जो फॉर्म भरा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भराया नहीं गया है। तो अब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया है, और
ये सूत्र के चक्कर में आज आ जाएगा कल आ जाएगा चक्कर में हम लोग लगातार बीच में 18 तारीख को भी आंदोलन किए और कुछ सूत्र के चलते हम लोगों का आंदोलन को कमज़ोर किया गया। ये सूत्र कौन है? सूत्र का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो कुछ दलाल ऐसे बैठे हुए हैं जो शिक्षा माफिया के द्वारा या आप समझिए कि आयोग के द्वारा जो भी हैं कि आंदोलन को कमज़ोर करो और आंदोलन को सही मतलब सही रास्ते पे नहीं ले जाए। इसमें मूर्खता हमारे TRE-4 अभ्यर्थियों की है जो उनकी बात को सुनते हैं समझते हैं, घर बैठे गोला रंग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को भी तो पढ़ना, हम लोग का भी तो एग्जाम, हम लोग का भी ADO एग्जाम है, इनका दरोगा के एग्जाम का मेंस देना है। लेकिन हम लोग को ये आशा है कि अगर शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षक की बहाली आएगी तो इसमें हमारा एक सीट हो जाएगा। लेकिन क्या ये है कि दूसरे एग्जाम में होगा कि नहीं, सिक्योर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं और लगातार हम लोग आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग TRE-4 के अभ्यर्थी हैं और इतने सभी को TRE-4 चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि कोई आंदोलनकारी नेता है, इसमें कोई एक भी गिना दीजिए कि कोई इसमें नेता है या नेता बनने का काम कर रहा है। हम लोग इसीलिए आप लोग जिसकी जमीर जग मरी हुई है TRE-4 अभ्यर्थियों की, हम उनसे ये कहना चाहेंगे अब जागो, अब नहीं जागोगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। और ये सूत्र ये किसके चक्कर में पड़े हुए हो, सबका चक्कर छोड़ो। जिस तरह से दिलीप भैया भी आमरण अनशन का स्थल का परमिशन लेने गए हुए हैं, जहाँ पे आमरण अनशन का परमिशन मिलता है, आप उस जगह पे उस जगह पे अपनी भागीदारी दिखाइए। ये आपका आंदोलन है, अब नहीं आइएगा तो कब आइएगा? तो आइए दिलीप भैया का साथ कदम से कदम मिला के चलिए और आमरण अनशन में वो दम दिखाइए, वो भीड़ दिखाइए जिससे हम अपने बातों को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार तुरंत क्या हम कह रहे हैं 2 ही दिन में निकाल दे। हम लोग आमरण अनशन ही नहीं करेंगे और जब आमरण अनशन करने बैठेंगे तो कब तक करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सभी अभ्यर्थी से हम यही कहेंगे आप लोग सजग रहें और अपनी अपनी भागीदारी जिस स्थल पे परमिशन मिलता है आप लोग वहाँ आके दे, अब दे, नहीं तो 2 साल 4 साल 5 साल और भुगतते रह जाइएगा। पीछे से BEd DEd करने वाले लोग आते रहेंगे, भीड़ बढ़ती रहेगी, रिक्तियों की संख्या बढ़ नहीं रही है। 25,000 से 45,000 हुआ, 45,000 से फिर आगे कितना घटाएगा, क्या करेगा? सरकार की मोनोपोली है, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग एक दिवसीय आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आमरण अनशन पे हम लोग जैसे बैठने वाले हैं तो हम लोग 5-6 10 अभ्यर्थी नहीं है, आप लोग 10 लाख अभ्यर्थी है। 10 लाखों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग 10 लाख की भागीदारी है कि आप उस आमरण अनशन को सफल बनाएं और 10 तारीख को 10 बजे जिस जगह पे आमरण अनशन परमिशन मिलता है आप लोग वहां आइए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराइए और नोटिफिकेशन निकलवा के जाइए। तो आप लोग आ रहे हैं अनशन पे? जी बिल्कुल, और इससे पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें हम लोग का भागीदारी रहा है और जितने भी छात्र अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं TRE-4 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अभी तक आप आंदोलन में आए हो या नहीं आए हो उन चीज़ों को छोड़िए और TRE-4 के नोटिफिकेशन को लेकर जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, जब भी आंदोलन का डेट रखा जाता है तो सारे सूत्र एक्टिव हो जाते हैं आंदोलन को भटकाने को लेकर। तो उन सब एक बार इंसान कोई झूठ बोलता है तो लोगों को लगता है कि ये झूठा है और कोई इंसान आपको बार बार झूठा दिलासा दिला रहा है फिर भी आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए और ये आखिरी लड़ाई है और आमरण अनशन पे दिलीप भैया बैठेंगे, उनके साथ हज़ारों छात्र बैठेंगे और जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग भूख हड़ताल से नहीं उठने वाले हैं। तो आप लोग पूरी व्यवस्था के साथ आइए, आप लोग से आग्रह विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग पूरी व्यवस्था के साथ आइएगा क्योंकि वहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भी रुकने का ये हो सकता है और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे रहेगी रुकने का, सारी शौचालय वगैरह का भी व्यवस्था कराया जाएगा प्रशासन के द्वारा। उनका अभी दिलीप भैया गए हैं परमिशन लेने के लिए। साथियों को क्या कहना चाहिएगा? अनशन में 10 तारीख को डेट फिक्स हो गया है, परमिशन के लिए दिलीप कुमार छात्र नेता गए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा साथियों को? अपने जो कहना चाहते हैं हम कि देखिए जितना भी जो सूत्र देते हैं ना उन लोग को बहकावे में नहीं आना है। जैसे ट्विटर पे कुछ लोग हैं जो ट्वीट करते हैं कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, कुछ टेलीग्राम भी है उसमें भी सूत्र के द्वारा दिया जाता है कि वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन जब भी आंदोलन का डेट रखाता है तब सूत्र वाला एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हम सूत्र वालों को बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अब बंद कीजिए वो, नहीं तो फिर रिलाई शुरू हो जाएगा, यानी TRE-4 नहीं आएगा। हाँ। यही ना छात्रों का कहना है कि अगर जितने भी सूत्र हैं वो जो प्रोटेस्ट को या अनशन को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को? या तो जो वो सूत्र हैं जो इस बात को कहते हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, 1 सप्ताह में आने वाला है, 15 दिन में आने वाला है, अपने साथियों को भी 10 तारीख को देखिए क्या हम अपने सभी साथियों से निवेदन करते हैं
कि आप लोग पीजी करके, बीएड करके, डीएलएड करके सीटेट एस्टेट पास है, और तब पर भी आप जो है कि वो सूत्र के हवाले से जो खबर आपको 2 साल से मिलते आ रहा है उस पर आप जो है कि विश्वास कर रहे हैं, तो उसमें जो है कि सूत्र देने वाला तो बेवकूफ़ है ही, उसके साथ साथ जो है कि आप भी जो है कि बेवकूफ़ है, क्योंकि आप उसके सूत्र के खबर में आ करके आप अपने हक और अधिकार के लिए जो है आंदोलन में नहीं पहुंचते हैं। तो अब तक जो है कि आप नहीं पहुंचे हैं, चलिए ठीक है, आपकी नादानी है, लेकिन अब भी जो है आप समझिए और अपने हक और अधिकार के लिए, जब दिलीप कुमार जो है कि दरभंगा से आ सकते हैं आमरण अनशन करने के लिए, जिन उनको जो कि कोई फ़ायदा नहीं है, और हम लोग को जो है कि नौकरी लेकर के टीचर बन करके अपनी सपना को साकार करना है, और हम अपने हक और अधिकार के लिए जो है कि नहीं पहुंच पाते हैं, तो इससे बड़ा शर्मिंदगी जो है कि कुछ नहीं है। इसीलिए सभी साथी से बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग आमरण अनशन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए, और आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक TRE4 का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी का जो है एज बचा हुआ, एज जो है कि रुकता नहीं है, एज धीरे धीरे जो है कि बढ़ रहा है, और तब पर भी TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो है कि 10 साल बाद TRE4 का नोटिफिकेशन आए, 15 साल बाद आए, तो क्या आपका एज जो है कि बचा रहेगा? आपका एज एक्सपायर कर जाएगा, आप जो है कि TRE4 में बैठने लायक नहीं रहेंगे, तो आपका जो डिग्री है उसको सिर्फ और सिर्फ आप जो है कि उसको चाटने का काम होगा। इसीलिए आप यदि चाहते हैं कि नौकरी ले तो आप आइए और नोटिफिकेशन ले जाइए। धन्यवाद। एक और छात्र हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहिएगा? अपने मित्रों को क्या कहना चाहते हैं? 10 तारीख का डेट फिक्स हो गया है, तो अब हम लोग चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक संख्या में छात्र आएँ, तो अपने साथियों को क्या कहना चाहते हैं? सभी से नर्म निवेदन है, हाथ छोड़ के, ये आपकी लड़ाई है और आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी होगी, और इस लड़ाई में आपकी सहभागिता बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़ाई आप हम सभी का है, जितने भी TRE4 के अभ्यर्थी है, चाहे DLED हो, BED हो, PG वगैरह जो भी किए हुए स्टेट सीटेट क्वालिफाइड हो, ये आपकी लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है, और आखिरी लड़ाई में जब तक आप अपना संख्या बल नहीं दिखाइएगा जब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी से नर्म निवेदन है कि इस अंतिम लड़ाई में जो आमरण अनशन 10 तारीख को रखा गया है, उसमें आप सभी लोग चाहे बिहार के किसी भी कोने में हो, आप यहाँ पे पटना जरूर आइए और इस आमरण अनशन में जरूर शामिल हो। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, ये जितने भी छात्र आपको अभी दिखाई दिए, ये सभी दिलीप कुमार के सहयोगी छात्र हैं। छात्र जो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे बाकी चले गए, लेकिन कुछ छात्र उनके सहयोगी हैं जो अभी भी उनके इंतज़ार में थे। और आप लोगों ने सुना ही कि आप लोग को आने के लिए आमंत्रण है, आप लोग आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए, अपने अनशन को या इस प्रोटेस्ट को मजबूत बनाइए, ताकि हमारा जो मांग है TRE4 का नोटिफिकेशन वो पूरा हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।